सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली के 10-15 क्वेश्चंस जो डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आज भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया एक 85 मीटर रोड को। अगर क्वेश्चन है कि अगर उसका एक पार्ट, इफ द वन पार्ट इज 2/3, then the other part, if the one part is 2/3 of other part, दूसरे पार्ट का वो 2/3 है, तो देन द लॉन्गर पार्ट इन मीटर वो कितना है? देखो, एक रॉड है, ठीक है, वो 85 मीटर्स है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और एक पार्ट जो है वो 2/3 है, किसका? दूसरे पार्ट का। जो एक्स है इसका 2/3 है, ये इस रोड का 2/3 नहीं है, इस पार्ट का 2/3 है। तो क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कितना है मीटर में। लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो कितना है मीटर में, यही क्वेश्चन है। मान लो कि वन पार्ट जो है, वन पार्ट वो है एक्स, क्वेश्चन फर्स्ट, और जो अदर पार्ट है वो है 2/3 x, इक्वेशन सेकंड यही है। फॉर एग्जाम्पल क्या किया है, टोटल कितना है? देखो x प्लस 2/3 x इज इक्वल टू किसके बराबर है? 85 मीटर्स, यही है इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसको करो 3x प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 2x अपॉन 3। इसको सॉल्व किया, इसको 3 से किया तो 3x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 85, यही आ रहा है। देखो अब क्या है, 5x और इधर ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 85 इंटू 3, तो 5x इज इक्वल टू कितना आएगा? यही आ रहा है। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, देखो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अगर हम करते हैं 85 इंटू 3 अपॉन 5, यही है ना, तो इसको कितने से कर दो? 17 से। तो क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 17 इंटू 3, यही बन जाता है। x इज इक्वल टू 17 इंटू 3 बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो कितना हो गया, x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 51, x जो है वो 51 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लो x की, कहाँ पे? x की वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ही वैल्यू आ जाएगी, देखो x की अगर तुम वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में जब पुट करोगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 51, आंसर क्या आएगा? तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो लॉन्गेस्ट पार्ट कितना है? लॉन्गेस्ट पार्ट जो है मीटर में, ये कितना निकला? 34, ये कितना है? 51, तो लॉन्गेस्ट पार्ट है 51 मीटर्स। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट 65% ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन वाज। लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी कि उसने डिवाइड कर दिया 6/7 को एंड गॉट एन आंसर जो एक्सीड कर रहा है, जो करेक्ट आंसर है 13/70।
फाइंड द फ्रिक्शन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, मान लो वो सर्टन फ्रिक्शन क्या है, सर्टन जो फ्रिक्शन है वो है P, और क्वेश्चन है कि उसने हमें क्या निकालना है कि बीइंग आस्क्ड ऑफ व्हाट 6/7 ऑफ सर्टन फ्रिक्शन, मतलब 6/7 ऑफ सर्टन फ्रिक्शन जो है P ये है। अब उसने क्या किया है, उसने किया है डिवाइड, तो डिवाइड किया उसने। देखो मान लो कि चलो P की जगह मैं अगर आपको दिखा दूं कि सर्टन फ्रिक्शन X है, ठीक है, इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो क्या है X/7, 6/7, X/6/7 यही आएगा, इज इक्वल टू उसने क्या कर दिया 6x/7 डिवाइड करके प्लस एक्सीड कितने से की 13/70, ये कर दी ना एक्सीड, ये एक्सीड हो गई। एंड द करेक्ट आंसर जो है वो एक्सीड कर रहा है 6/7 को, वो 13/70 से 13/70 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो करो इसको, देखो इधर क्या है 6/7 को x से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 7x/6 आ जाएगा ना। मल्टीप्लीकेशन आगे क्या है 6x/7 प्लस 13/70, ये आ रहा है डिवाइड करने को उस सर्टन फ्रिक्शन को। अगर हमने 6/7 से उसने डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 6/7 प्लस 13/70, तो एक्सीड कर रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए ये दोनों जो है ना, इनको लेते हैं हम लोग कॉमन, x को लेते हैं कॉमन, x को बाहर कॉमन लेते हैं, और दोनों इक्वेशन को 7/6 और -6/7, ये दोनों इक्वेशंस ये देखो कॉमन ले ली गई, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 13.70, यही आ रहा है, ठीक है। इसको करो, इसको जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 49 माइनस 6 36 अपॉन 7 42, ठीक है, इज इक्वल टू 13/70, यही आ रहा है। 7 6 42, 10 7 70, ठीक है, और 3 दूने 6, 5 दूने 10। तो क्वेश्चन क्या है, बाहर x कॉमन ही था, अंदर आ जाता है 49 माइनस 36/3 इज इक्वल टू 13/5। इसको कैसे करेंगे फिर, इसको करो, इसमें से कितना निकला 4 9 4 13, ठीक है ना। रुको इसको हम और तरीके से करते हैं, निकला कि नहीं निकला। तो इधर क्या है 13/3 इज इक्वल टू 13/5, यही है x यहाँ पे, ये 13 गया, तो आंसर क्या आया x इज इक्वल टू 3/5, यही है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन है 3/5, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। 2/3 क्वेश्चन क्या है कि 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल आर इक्वल। कोई भी नंबर मान लो, x एक नंबर मान लो, ठीक है। उसने कहा है कि 2/3 जो है ऑफ ए नंबर मतलब ऑफ x इज किसके क्या है, एंड जो क्या है उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 25 जो है 216, उसका रेसिप्रोकल 1/x, वो क्या है बराबर है। तो हमें यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे x, ये x स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/216 इंटू 3/2, इसको हमने ऊपर नीचे हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो निकालो
3 1 3, 72 दूने 72 त्यों 216। तो क्वेश्चन आ जाएगा 25 अपॉन 72 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 144, यही निकलेगा। आया ना? तो अब क्या है, तो x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर था ना, रूट में आ जाएगा यहाँ पे। आंसर क्या आएगा? 25/144। रूट हटाने के लिए 5 का स्क्वायर लिया ऊपर, नीचे किसका स्क्वायर लिया? 12 का स्क्वायर लिया। तो ये बन गई फ्रिक्शन। समझे? रूट लिया ना, ये आ गया यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर कटेगा, ये ऊपर का रूट कटेगा। तो इक्वेशन क्या आएगी? 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन रीड्स 2/5 ऑफ द बुक ऑन फर्स्ट डे। टोटल पेजेस मान लो कि टोटल पेजेस जो हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक लिखा है ना, तो टोटल पेजेस मान लो कितना? n मान लो। चलो, पहले दिन पे वो कितना रीड करता है? देखो, फर्स्ट डे पे वो रीड करता है, फर्स्ट डे पे वो कितना रीड कर रहा है? 2/5। देखो, ए मैन रीड्स 2/5 ऑफ द बुक, 2/5 ऑफ द बुक ऑन फर्स्ट डे। ही रीड्स 1/3 ऑन द सेकंड डे दैट ही रीड्स ऑन द फर्स्ट डे। मतलब सेकंड डे पे वो क्या करता है? सेकंड डे पे वो पढ़ता है 1/3 जितना वो पहले दिन पढ़ता है। मतलब पहले दिन का 1/3 वो सेकंड डे पढ़ता है। मतलब 1/3 जो है वो टोटल पेजेस में से पढ़ता है। ठीक है, ठीक है। तो 1/3 n है, लेकिन वो सेकंड डे पे फर्स्ट डे का 1/3 पढ़ता है। तो सेकंड डे पे कितना आएगा? सेकंड डे पे कितना आएगा? 2/5 में का 2/5 प्लस 1/3 ऑफ 2/5 n। ठीक है, ये आएगा। अब थर्ड डे पे देखो, थर्ड डे पे कितने? 15 पेजेस वेर लेफ्ट ऑन द थर्ड डे। 15 पेजेस बचे हैं थर्ड डे पे। ये पूछ रहा है कि बुक के टोटल पेजेस कितने। समझ गए? हम इस इक्वेशन को करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, 2/5 n फर्स्ट पेज पे। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है प्लस 2/5 n प्लस 1/3 2/5 n प्लस 15 इज इक्वल टू टोटल। यही है। ओके, चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2/5 n प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा 2/5 n 2/5 प्लस 1/3 2/5 n प्लस 15 इज इक्वल टू n। तो टोटल आ जाएगा, यहाँ पे चलते हैं ऊपर, 7/3। सोल्व करते हैं इसको, है 2/5 n प्लस 15 इज इक्वल टू n। इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना, तो क्या आएगा? 14/15, 5 2 15 7 2 14 n प्लस 15 इज इक्वल टू n। और तो n माइनस 14n/15 देखना इज इक्वल टू 15। ये इज इक्वल टू के पार चला गया, ये n जो है, ये n ये इधर माइनस में आ गया, और ये 15 जो है ये उस तरफ चला गया। ओके, तो इक्वेशन क्या आएगी? n नहीं, अभी इसको सॉल्व करते हैं ना। तो 15n माइनस 14n/15 इज इक्वल टू 15। तो क्या आएगा? n/15 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू 15 इंटू 15, तो n इज इक्वल टू 225। तो टोटल पेजेस आ गए 225। ओके, हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन बनानी है फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे, उसके बाद हमने सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/8। इंस्टेड शी डिवाइडेड द नंबर बाय 7/8।
उसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था एक नंबर को 7/8 से, वो 7/8 से उस नंबर को डिवाइड कर देती है और जो रिजल्ट मिलता है वो 15 मोर मिलता है करेक्ट रिजल्ट से, 15 ज़्यादा मिलता है। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर वॉज, सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर वॉज, देखना ध्यान से देखना, लेट कर लो कि इक्वेशन जो है जिस नंबर से उसको डिवाइड करना था वो था x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमने क्या किया कि हमने उस नंबर को क्या कर दिया 7/8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इंस्टेड शी डिवाइडेड द नंबर और गोट ए रिजल्ट जो है हमें क्या किया, एक्सीडिंग 15 मोर मिला उसको, समझे। मल्टीप्लाई करने की जगह हमने कर दिया डिवाइड, समझे। नंबर जो मिला वो ये मिला है ना। तो हमें क्या करना है, देखो 8/7 है x -7/8x जो है इज इक्वल टू 15। तो सम ऑफ द डिजिट हमें निकालना है। देखो ना यहाँ पे डिवाइड करो, 8 × 8 64x -7 × 7 49x अपॉन 8 × 7 तो क्या है 56 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो क्या इसको इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 49 में से 15 अपॉन 15 है अपॉन 56 इज इक्वल टू 15। तो 15 इज इक्वल टू 15x है, ये 15x इज इक्वल टू 15 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 56। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 × 56 अपॉन 15। तो 15 और 15 गया, x क्या बच गया, x इज इक्वल टू 56 बच गया। तो उन्होंने बोला है सम ऑफ, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर वास, नंबर तो 56 है। अब इस सम ऑफ द डिजिट तो 5 + 6 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। सम ऑफ द डिजिट वॉज 11। नेक्स्ट है ABCD परचेजेज ए गिफ्ट वर्थ 60D। देखो ये क्वेश्चन देखो कि ABCD जो है कोई गिफ्ट लेते हैं, परचेज करते हैं और कीमत कितनी है 60। मतलब A + B + C + D जो है गिफ्ट कोई परचेज करते हैं, टोटल कितने पैसों का 60 रुपये का, समझे। ये इक्वेशन है फर्स्ट। वो कह रहा है कि अगर A पे करता है 1 सेकंड, हाफ पे करता है जो बाकी सारे पे कर रहे हैं, और B जो है 1/3 हिस्सा मतलब 33% पे कर रहा है जितना कि C पे कर रहा है ना, जितने सारे बाकी पे कर रहे हैं। और C जो है 1/4 हिस्सा पे कर रहा है जितने सारे। तो D कितना पे कर रहा है, देखो इसमें क्या है ना, एक वैल्यू निकालते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम लोग जो है निकालते हैं। अगर A जो है वो पे कर रहा है 1/12 किसका, B + C + D जितना पे कर रहा हो उसका 1/12, ठीक है। तो क्या है 2A जो है 2A इज इक्वल टू B + C + D, B + C + D, यही है। 2A जो है वो इन सब के जो है बराबर पे कर रहा है 1/5। तो ये 2A की वैल्यू पुट करते हैं कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। 2A B + C + D की जगह, ये B + C + D की जगह वैल्यू पुट करते हैं। तो A प्लस जो है 2A आ गया। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 भी तो आना था ना आगे। तो A इज इक्वल टू 60 अपॉन क्या 60/3 आ जाएगा ना, 2 1 3 A हो जाता है ना। तो क्या होगा 20। तो पूछा गया है अमाउंट ऑफ पेड बाय D, तो D ने कितना अमाउंट पे किया, वैल्यू पुट करो आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लेफ्ट 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू हिज विडो। अपनी बीवी के लिए जो है 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम करता है, और 3/4 जो है जो उसमें से जो बची हुई, जो 1/3 तो दे दी उसको, अब बची हुई जो 3/5 है वो उसकी डॉटर को देता है। मतलब जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसमें से 3/5 जो है वो अपनी डॉटर को देता है, और रेस्ट जो है उसको सन जो है उसके सन को मिलती है जो है 64,000 रुपये। अब ओरिजिनल प्रॉपर्टी कितनी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है अगर तुम लोग ध्यान से करोगे तो। लेट कर लो कि राम की टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो एक्स थी, ठीक है। उसकी विडो वाइफ कितना, हिज विडो जो है हिज की विडो को कितना मिलता है? इसकी विडो को मिलता है 1/3 ऑफ एक्स। टोटल एक्स है उसमें से 1/3 मिलती है, जिसका कितना हो गया x/3 होगी। ये उसकी विडो वाइफ को मिलता है। देखो उसकी डॉटर को कितना मिलता है? उसकी डॉटर को बची हुई प्रॉपर्टी का 3/5। तो बची हुई प्रॉपर्टी का 3/5 मतलब कि ये प्रॉपर्टी है किसमें से? एक्स, टोटल प्रॉपर्टी में से x3 जो है वो माइनस करके उसकी बीवी की, इसमें से जो बची हुई प्रॉपर्टी उसका 3/5। मतलब टोटल प्रॉपर्टी में से जो x3 उसको बीवी को देकर इस प्रॉपर्टी में से जो बची हुई है वो 3/5 मिलती है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो क्या है 3/5 इंटू ये 2x, 3x हो गया ना, 3x में से माइनस किया x तो 2x अपॉन 3, यही है, इज इक्वल टू क्या आएगा 2x अपॉन 5। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही निकलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है उसकी डॉटर को मिलती है, ओके। अब हम मूव करते हैं उसके सन को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। देखो उसके सन को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो टोटल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, उसमें से माइनस करो कितनी, जो प्रॉपर्टी उसको बीवी को मिली है, बीवी को मिली है x/3, उसमें से और प्लस कौन सी, जो उसकी डॉटर को मिली है 2x/5, ठीक है। उसके अब हमें निकालना है ना कि उसके बेटे को कितनी मिली, और उसको 64,000 मिले हैं तो उसके बेटे को कितनी मिली, तो टोटल प्रॉपर्टी में से बीवी की और उसकी बेटी की जो है माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली उसके लड़के की प्रॉपर्टी निकल आएगी। तो कितना है 64,000 में से जो है हम लोगों को क्या करना है, x माइनस इनको, और x तो ये है, ये आ गया, माइनस क्या है 11x अपॉन 15 टोटल प्रॉपर्टी जो थी। तो 64,000 जो है ये उसके लड़के को मिली है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 15x माइनस 11x अपॉन 15, ठीक है, यही है। यहाँ से क्या आया 4x, तो 4x इज इक्वल टू, अरे सॉरी 4x जो है इज इक्वल टू 64,000 इंटू 15, तो x इज इक्वल टू 24,000। तो टोटल प्रॉपर्टी थी कितनी 24,000, समझे, जिसमें से जो है 6,400 जो उसके लड़के को मिली और बाकी जो है उसकी बीवी और उसके बेटे को मिली, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्या क्वेश्चन था, ऊपर एक रह गया क्या, अरेंज द फॉलोइंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरे ये तो ईजी है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है। देखो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इज 51, 3 कंसेक्यूटिव का जो सम है वो है 51, तो मिडिल वन का क्या है, सम ऑफ 3 मतलब अगर एक x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, ये 3 टर्म्स हैं, इनका जो है सम ऑफ इंटीजर वो है 51। हमें निकालना है मिडिल टर्म, इस टर्म का कितना है, ये टर्म कितनी है। तो क्वेश्चन है ना, तो कर लो 3x, तीनों को ऐड किया, प्लस 3 इज इक्वल टू 51, 2 और 1 3 और 3x, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या आएगा 48/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, पुट करो यहाँ पे 16
प्लस 1 क्या आ जाएगा 17। पहली टर्म क्या है 16, दूसरी टर्म क्या है 18, तो मिडिल टर्म क्या थी 17 जो है वो है आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि 7 की रेशियो अगर 105 है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में जो 7 की 0, इसमें इसका हमें क्या निकालना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब आखिरी वाला डिजिट, ठीक है। ओके, 7 की जो है ना 7 की पावर 1 क्या होती है 7 होता है, और यहाँ पे क्या है 7 की पावर 1, और 1 की पावर अगर हम ले लें जितनी भी होगी तो 1 ही आएगा। देखो यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट अगर यूनिट डिजिट जो है 7105 क्या होता है, तो हमें यहाँ निकालना है यूनिट डिजिट ऑफ 1। एक ही 7 है ना, 1 का 105, तो उसका तो 1 ही आएगा ना आंसर। छोड़ो इसको, इजी है, आगे चलो। यूनिट डिजिट निकालना हमें 124372 प्लस 124373। ओके, देखो यहाँ पे देखो किसी भी 4 का जब भी कोई इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। देख लो 4 चौके 16, 16 अगर 4 को 2 बार करोगे 4 इंटू 4 तो क्या आएगा 16। यूनिट डिजिट क्या है 6, प्लस 4 का और डिजिट है तो 4 इंटू देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 16 चौके 64, 64 का क्या यूनिट डिजिट होता है 4 इज इक्वल टू 10। 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0, तो आंसर है 0। यूनिट डिजिट इस सम का 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72। देखो यूनिट डिजिट का मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये 7 है ना, 7 है तो 7 का जो है 7 का एक कितना है 7 1 का 7 है यूनिट डिजिट, 7 2 का जो है 9 है यूनिट डिजिट, क्योंकि 7 7 49 होता है, 49 का क्या यूनिट डिजिट है 9 है। 7 का 3 का 21 एक यूनिट डिजिट, नहीं 63 3 यूनिट डिजिट। 7 4 का कितना होता है 1 यूनिट डिजिट, 1 ही होता है, ठीक है। तो फिर देखना यूनिट डिजिट 5 का कितना होता है 7 आता है, फिर यूनिट डिजिट 6 का कितना होता है 9 आता है, यूनिट डिजिट जो है 7 का कितना होता है 3, यूनिट डिजिट 8 का कितना होता है 1, ठीक है। ये देखो ना 17 21 7 5 7 7 7 7 ज़ा 9, 7 9 ज़ा 63 3 7 3 ज़ा 21। तो हर जो है हर 4 के बाद जो है एक रिपीट हो रहा है, हर 4 के बाद जो है एक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इधर पावर क्या दी हुई है 245 किसकी 7 की, तो 245 को अगर 7 है तो हम 4 के बाद रिपीट होता है तो 4 के साथ क्या है डिवाइड कर लेंगे, 6 चा 24 बचा 5 4 4 और बच गया 1, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो है इन केस ऑफ जो है ना 43 जो है 4387 की पावर 245 का जो यूनिट डिजिट है पावर 1 आया ना तो 7 है, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना होगा 7 होगा, ठीक है। ये ना 7 यहाँ पे भी 7 है ना, ये 7 की पावर ये 5 तो ये देखो 5 तो यहाँ 7 आ रहा है, ओके। और 7 की पावर, ठीक है, और प्लस यूनिट डिजिट ऑफ 7 इंटू 1, देखो यहाँ पे देखो एक का कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो 7 और दूसरा एक प्रोडक्ट दोनों का निकालना है तो 7 1 7 आंसर आएगा 7। इस तरीके से यूनिट डिजिट निकलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, यूनिट डिजिट निकालना है 3 का 38 इंटू 357 इंटू 256, मतलब 3 इंटू 38 मल्टीप्लीकेशन है 587 इंटू 1256। अभी आप सबको मल्टीप्लाई करते रहोगे और यूनिट डिजिट निकालते रहोगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। देखो इस 3 को और इस 8 को मल्टीप्लाई करो कितना आता है
24 आता है ना 24। इस 24 के ये लास्ट डिजिट जो है 4, इसको मल्टीप्लाई करो इस 7 से, तो कितना आता है 28। 28 को इस 8 को इस मल्टीप्लाई करो इस 6 से, तो कितना आता है 48। 48 आया ना। तो 8 जो है लास्ट क्या है 8, तो 8 जो है वो क्या है यूनिट डिजिट है। 8 यूनिट डिजिट है। इस तरीके से निकालना। मल्टीप्लिकेशन जितना मर्जी लंबा हो, आपको एक लास्ट डिजिट लेना, सेकंड से मल्टीप्लाई करना, उसका लास्ट डिजिट लेना, सेकंड से मल्टीप्लाई करना, उसका लास्ट डिजिट लेना, उसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना, आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ओके, एम आई करेक्ट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।